बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अकबर अली जावेद मथुरमा साहब। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया, उन्होंने टाइम निकाला और ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनका जो करियर है वो बेसिकली 1998 में स्टार्ट हुआ चनाब कॉलेज चिन्योट से। उन्होंने वहाँ पे 10 साल सर्व किया। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया, गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज चिन्योट, जहाँ पे वो 17 स्केल में एज आ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आए और वहाँ पे उनको सर्व करते हुए तकरीब 15 साल हो गए और अब वो वहाँ पे 18 स्केल में सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और उनके पीएचडी जो है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ। तो उनका शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल शुक्र सर, बहुत शुक्रिया। उसके बाद सर आपका जो करियर है उसकी तरफ हम आएंगे, आपकी एजुकेशन की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके बचपन से। आपका जो बचपन है वो कैसे, किन हालात में, कौन सी मुश्किलात से गुजर कर आप इस जगह पे प्रोफेसर डॉक्टर अकबर अली जावेद साहब जी। माशाअल्लाह। इंतज़ार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला और मुझे इस काबिल समझा, मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। तो आपकी एक बार फिर मेहरबानी। आपने मेरे बचपन के बारे में पूछा है। मेरा बचपन बहुत ही मुश्किलात में गुजरा। जैसे कि आपको मालूम है, 1983 में मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई। उसके बाद बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अपने बका की जंग लड़ते रहे और बहुत से काम मैंने बचपन में किए। मिसाल के तौर पे दिहाड़ीदार मजदूरों के साथ मैंने दिहाड़ी भी काम किया, गन्ने ट्रक पे लोड करने का काम किया और रेत को ट्रकों में लादने का काम किया। और जब मैं 8वीं जमात में था उसके बाद मैंने स्कूल की छुट्टियों के दौरान एक होटल में डिश वॉशिंग का काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम किए। तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई भी जारी रही। अल्लाह ताला की मेहरबानी से पढ़ाई कंप्लीट है। माशाअल्लाह जी। आपने वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में एक लंबे अरसे तक काम किया है, उसके बाद आप यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए। तो आपको बेसिक जो फ़र्क महसूस होता है कि प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, वो बेसिक फ़र्क कौन सा है, कहाँ पे है जी? जैसे कि आपने बताया, 1998 में मेरी करियर जो था वो शुरू चनाब कॉलेज चिन्योट से। मैंने वहाँ पे एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अरबी का काम किया और बहुत अच्छा मेरा वहाँ पे दौरान रहा। तकरीबन 10 साल तक मैंने वहाँ पर सर्विस की। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में खिदमत अंजाम देने का मौका मिला। तो आपने जो फ़र्क पूछा मुझसे, बेसिकली वहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर है यहाँ पे और प्राइवेट सेक्टर में फ़र्क ये है कि प्राइवेट सेक्टर में वालिदैन बड़े कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों की तालीम के हवाले से, और वहाँ पे वही बच्चे आते हैं जो अच्छी फैमिलीज़ के होते हैं, पढ़े लिखे और अच्छे लेवल के लोगों के बच्चे वहाँ पे होते हैं। इसलिए वहाँ पे डिसिप्लिन भी काफ़ी होता है, वहाँ पर का जो माहौल बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे जो काम है वो रेगुलरिटीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, डिसिप्लिन होता है, पंक्चुअलिटी होती है। और जो मैंने चीज़ वहाँ पे महसूस की, 10 साल में मैंने बहुत ज़्यादा खिदमत की लोगों की। और वैसे हर शख्स वहाँ पे जो मौजूद थे, टीचर्स वगैरह, हर एक को अपनी बका की जंग लड़नी पड़ती है वहाँ पे, इसलिए सारे जान तोड़ के मेहनत करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आके हालत इसकी मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता और लोग अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं या नहीं करते। यही वजह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इन्हिताज पाया जाता है, इसलिए वालिदैन तरजीह देते हैं प्राइवेट स्कूलों को और गवर्नमेंट स्कूल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। और ये हमारी बहुत बड़ी कोताही और गफलत है। और मैं समझता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट सेक्टर में है वैसे प्राइवेट सेक्टर में हो ही नहीं सकता। जैसे टीचर्स यहाँ पे वहाँ पे वैसे हो ही नहीं सकते। जितने भी अच्छे टीचर्स होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में आते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आता, इस वजह हम खुद ही है। जब मेरी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हुई तो एक प्रोफेसर शहबाज साहब इस्लामिक कॉलेज चिन्योट के, वो मुझे मिले। वो कहते हैं कि अकबर साहब, आपको बिगड़ते बिगड़ते कई साल लग जाएंगे। 10 साल मैंने वहाँ भी काम किया था, बड़े अच्छे तरीके से काम किया और फुल ड्यूटी दी। उन्होंने कहा कि बिगड़ते बिगड़ते भी आपको कई साल लगेंगे। मैंने कहा कि अल्लाह ऐसा ना करे मैं बिगड़ूँ, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैसे ही काम करूँगा जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करता था। अगर प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में गवर्नमेंट सेक्टर को हम तरजीह दें, हर लेवल पे अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाएँ और गवर्नमेंट स्कूलों को अपना स्कूल समझते हुए इस पर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे गवर्नमेंट स्कूल बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह जी। सर, तो अगला क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी तालीम कहाँ से और किन किन हालात में हासिल की? जी इंतज़ार साहब, जैसे आपने
पूछा मुझसे कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और किन हालात में हासिल की। हालात को आपको मालूम ही है, बहुत मुश्किल हालात थे। बचपन में यतीमी का दुख सहना पड़ा। उन्हीं हालात में मैंने तालीम का आगाज़ किया। मैंने प्राइमरी तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जदीद नंबर 3 चिन्नौर से हासिल की। उसके बाद हाई स्कूल में दाखिल हुआ गवर्नमेंट हाई स्कूल चिन्नौर में। 8वीं तक मैंने वहाँ पे पढ़ा। 1985 में मैंने प्राइमरी किया। 1988 में मैंने मिडिल पास किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल रशीदा में दाखिल हुआ। एक दोस्त के कहने पे वहाँ पर नया स्कूल शुरू हुआ था, इसलिए मैं वहाँ चला गया। तो 1990 में मैंने मैट्रिक किया और 1992 में मैंने इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज चिन्नौर से और BA भी वहीं से किया 1994 में। उसके बाद मैंने B.Ed में दाखिला लिया 1995 के सेशन में और वो कंप्लीट किया। और उसी के दौरान मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में MA में दाखिला ले लिया और 2 साल में वो भी कंप्लीट हुआ। तो 1997 में मेरी MA की तालीम कंप्लीट हुई और जब तक रिज़ल्ट आया उस वक्त तक गवर्नमेंट चनाब कॉलेज चिन्नौर की सीटें आ चुकी थी। मैंने वहाँ पर अप्लाई किया और रिज़ल्ट आने के साथ ही मेरे वहाँ पे सर्विस शुरू हो गई 1998 में। उसके बाद फिर मैंने 2009 से 2011 तक MPhil की तालीम हासिल की GCU फैसलाबाद से। उसके बाद 2014 से 2019 के सेशन में मैंने PhD की डिग्री कंप्लीट की पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से और रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन जो होने वाला है, बाकी हर चीज़ कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई और इंतहाई कसम पुरसी के हालात में मैंने अपनी तालीम पूरी की। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि वालिद साहब जो हैं वो बहुत आपकी थोड़ी सी एज थी, कम उम्र में ही उनका साया आपके साथ से उठ गया, तो हालात जो हैं वो डेफिनेटली मुश्किल होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो चाह रहे होते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों, आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजारें। तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको इस स्टेज तक पहुँचाने में मदद की? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर मुश्किल हालात आते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे लोग भी पैदा कर देता है जो मुश्किल हालात में आपकी मदद करते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने हमारी मदद की मुश्किल हालात में। ख़ास तौर पे हमारे मामू सरदार अली साहब, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा शफ़क़त की और हमारा वो सहारा बने, उनको हमारे सरपरस्त बने। अगरचे उनके बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, इसके बावजूद उन्होंने हमारी मदद जारी रखी हत्ता कि हम अपनी तालीम हासिल करके पेशेवराना ज़िंदगी में दाखिल हुए। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और हमारी एक खाला थी, वो फौत हो गई, रोशा उनका नाम था, वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा शफ़क़त करती थी। हमारी एक फुफो थी, सत्ता उनका नाम था, सत्ता नूरेनी, वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा शफ़क़त करती थी। ऐसे और भी कई लोग थे, लेकिन ज़्यादातर लोग हमें जानते भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि उनका नाम क्या है, ये किस क्लास में पढ़ते, क्या करते। बहुत थोड़े लोग थे जो हमारी इस मुश्किल में काम है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर। सर, इसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है वो चूँकि अरबिक है और अरबी ज़बान की तरोीज के लिए आपने अपने तौर पे बहुत से काम किए हैं, जिनमें से बहुत से कुछ मैं भी जानता हूँ कि आपने बड़ी एफ़र्ट्स की, बड़ी कोशिश की कि इसकी तरोीज हो। तो आप उसको किस तरह बयान करेंगे? आप उसमें कौन-कौन से स्टेप्स आपने लिए और उसमें आप कहाँ तक कामयाब हुए और कौन से लोगों ने आपकी हेल्प की और कौन से लोगों ने समझा कि ये काम इस काबिल ही नहीं है कि इसकी तरोीज हो? अरबी ज़बान के हवाले से आप जो सवाल कर रहे हैं, अरबी ज़बान एक मुक़द्दस ज़बान है मुसलमानों के नज़दीक। तमाम मुसलमान इससे मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये कुरान की ज़बान है, हदीस की ज़बान है, फ़िक़्ह की ज़बान है, हमारी तारीख़ की ज़बान है। तो पहले मुझे इस अरबी ज़बान की कोई अहमियत का अंदाज़ा नहीं था। मैंने इंटर में जब दाखिला लिया तो जब फॉर्म फिल कर रहे थे कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैंने देखे लोगों से मैंने अरबी ज़बान वहाँ पे दर्ज कर दिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी ज़बान, इतनी प्यारी ज़बान है। तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब के हमारे उस्ताद थे खुशवंत अख्तर साहब, वो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें अरबी ज़बान पढ़ाई और इंटर हमने किया। इंटर में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर मेरे अरबी ज़बान में आए। इसी बुनियाद पर मैंने BA में भी अरबी रखी और BA में भी बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आए अरबी ज़बान में। जब मैं MA में दाखिल हुआ तो मैंने अरबी ज़बान में सिर्फ इसलिए वहाँ पर दर्ज किया, अरबी ज़बान में मैंने दाखिला लिया क्योंकि इसमें नंबर अच्छे आते थे, मुझे और इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था। अच्छा। लेकिन MA में पढ़ते पढ़ते इस दौरान ही मुझे मुझ पर यह आश्कार हुआ कि अरबी ज़बान बहुत प्यारी ज़बान है और अल्लाह की मुक़द्दस ज़बान है। इस वजह से इसकी मोहब्बत मेरे दिल में बैठती गई। इस वजह से MA में मेरे बहुत अच्छे नंबर है। मैंने डिवीज़न लेवल पे दूसरी पोजीशन हासिल की। जो पहली पोजीशन की स्टूडेंट थी उसके नंबर थे 773 और मेरे थे 770 आउट ऑफ 1000।
इस तरह अरबी ज़ुबान में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा तकबीयत दी। फिर मैंने PCS के इम्तिहान में कई बार अप्लाई किया, 2 बार अप्लाई किया। पहली बार अप्लाई किया तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 1 सीट थी पूरे पंजाब में। जब हमने अप्लाई किया तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। शॉर्ट लिस्टिंग में 5 लोग उन्होंने पहले बुला लिए इंटरव्यू के लिए। मेरा नंबर था 7वां, इस वजह से मैं रह गया। उसके बाद 2 सीटें आई पूरे पंजाब में लेक्चरर की, उसमें मैंने अप्लाई किया। 13 लोग क्वालिफाई हुए टेस्ट में, जिनमें मैं भी शामिल था, लेकिन बाद में इंटरव्यू में रह गया। 2 लोग सिलेक्ट हो गए, बाकी रह गए। उसके बाद 11 या 12 सीटें आई पूरे पंजाब में। उसमें जो डायक टीचर्स पढ़ा रहे थे कॉलेजेस में, लेक्चरर्स, उनको मैंने प्रेफरेंस दी, वो सिलेक्ट हो गए, तो मैं उसमें भी रह गया। अब कई बार इम्तिहान देने के बाद होना तो ये चाहिए थी कि मैं मायूस हो जाता, लेकिन मैं मायूस ना हुआ और मैंने अपनी कोशिश तर्क ना की। और 2008 में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें आई, 7 सीटें थी, उसमें मैंने अप्लाई किया। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से टेस्ट भी क्वालिफाई हुआ और वहाँ पर मेरी रिकवरी हुई माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये सब कुछ हुआ। और जब अल्लाह ताला कोई काम करना चाहते तो असबाब खुद ही पैदा हो जाते हैं और जो मुश्किल चीज़ वो खुद ही हल हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब इंटरव्यू हो रहा था तो कई सवाल पूछ रहे थे, तो मैं उनको जवाब दे रहा था। तो एक सवाल ऐसा था जिसका मुझे जवाब नहीं आता था। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि कोई ऐसे शेर सुनाओ, अमर इब्न कुलसूम के शेर सुनाओ। तो मैंने उनके शेर सुना दिया, अला ला यजहलन अहदुन अलैना फनजहल फौका जहलिल जाहिलीना। उसने शायर ने कहा कि खूब सुन लो, कोई जहालत करने वाला हम पर जहालत ना करे, वरना हम उससे बढ़ के जहालत करेंगे। तो सवाल पूछने वाले ने यह कह दिया कि जाल का माना क्या यहाँ पे। मैंने कहा यहाँ पे इसका माना ज़िद और हठधर्मी है। तो उन्होंने कहा कि इसका अपोजिट बताओ। मुझे जाल का अपोजिट नहीं आता था। जाल को आमतौर पर में लेते हैं, लेकिन मुझे उसका माना उसका अपोजिट नहीं आता था। मैंने एक लम्हा सोचा और मेरे ज़हन में अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ डाल दिया। तो मेरे ज़हन में आया कि हिल्म, हे के साथ हिल्म। तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि इल्म, मैंने कहा नहीं हिल्म, हे के साथ। उसने 2-3 बार रिपीट किया, मैंने 2-3 बार वही जवाब दिया, हिल्म, हे ज़ेर लाम हिल्म। तो मैंने इंटरव्यू कंप्लीट किया। उसके बाद मैं घर आया तो मैंने आगे सबसे पहले वही काम किया कि मैंने उसको चेक किया उसका अपोजिट क्या बनता है। मैंने जब डिक्शनरी निकाली तो जाल का उल्ट हिल्म ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद हुई कि मौके पे बोला मेरे ज़हन में आ गया। इससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अल्लाह ताला जो काम चाहता है वो काम हो के रहता है, वो खुद इस चीज़ की तरफ रहनुमाई कर देता है। सर अरबी की तरवीज के लिए आपने जो आपने आप उनकी तरफ। अब जो सवाल है सर इसकी तरफ आते हैं। अरबी ज़बान की तरवीज के हवाले से मैंने पूरी कोशिश की। एक तो अपनी तदरीस के लेवल तक स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, खूब वज़ाहत के साथ। ख़ास तौर पर मेरी एक खामी पाई जाती है, जब मैं क्लास में होता तो मेरा टाइम जो तो वो ज़्यादा हो जाता है। क्लास थोड़ा मैं लेट छोड़ता हूँ हमेशा, क्योंकि उस वजह ये थी कि चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि उन्हें कवर करते हुए ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये मेरी खामी भी है। तो एक दूसरे पहलू से देखा जाती है मोहब्बत भी है ज़बान के साथ। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, जनाब कॉलेज में मैंने ये सब्जेक्ट शुरू करवाया। तो उससे पहले वहाँ पर अरबी ज़ुबान नहीं थी। अच्छा। मैंने कोशिश की, प्रिंसिपल साहब को बार बार रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने मेरी बात मानी और अरबी ज़ुबान को उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट करवाया। उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया तो उसके बाद भी अरबी ज़ुबान मैंने पढ़ाई BEd लेवल पे। तो इस दौरान 2009 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने अरबी ज़ुबान को ऑप्शनल करार दे दिया। उससे पहले वो लाजमी थी मिडल लेवल तक, एलिमेंट्री लेवल पे, लेकिन 2009 में इसको ऑप्शनल करार दे दिया गया। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने अपने MP इलियास चनोटी साहब से रब्ता किया, जो हमारे जानने वाले हैं। कई बार उनसे रब्ता किया, उनको रिक्वेस्ट की कि आप इस बारे में असम्बली में सवाल उठाएँ या अपनी कोशिश करें कि इसको पुरानी हैसियत पर बहाल किया जाए, क्योंकि आईन पाकिस्तान में ये लिखा कि लाजमी तालीम इसको 1973 के आईन में ये दर्ज है। अच्छा। तो लेकिन इलियास चनोटी साहब ने इस हवाले से कोई खातिर खा काम ना किया। मैं बहरहाल उनके पीछे पड़ा रहा। बिल आखिर उन्होंने मुझे कहा कि आप लेटर पैड ले जाएँ मेरा, उसके बाद आपने लिख के ना जो कुछ लिखना है मैं आगे भेज देता हूँ। मैंने 5 लोगों के वहाँ पे लेटर बनाए, 5 लोगों के नाम पे, सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला, सेक्रेटरी तालीम और इस तरह चीफ जस्टिस, इनके नाम पे मैंने 5 लेटर बनवाए, खुद अपने टाइप किए और इलियास चनोटी साहब को दिए। उन्होंने पर मोहर लगा कर साइन करके मुझे दे दिए और मैंने खुद उनको पोस्ट किया उन तमाम लोगों को। लेकिन उसके बाद इलियास चनोटी साहब ने उनसे कोई फीडबैक या फॉलोअप नहीं किया उस चीज़ का। बहरहाल उनकी इतनी भी मेहरबानी कि उन्होंने ये बात मानी और अपने लेटर पे मुझे लिखने की इजाज़त दे दी। और उसके बाद मैं हमारे इलाके के MP हैं रहमतुल्लाह साहब, अब वो फौत हो गया, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे। मैं उनके पास गया एक दोस्त के सहारे से। उनको 15 मिनट मैंने ब्रीफिंग की
उन्होंने एक जुमले में मेरी बात का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची तो बताएं, हमारी बात सुनते ही नहीं है मियाँ साहबान ख़ास तौर पर। मैंने कहा कि हमने सुना कि आपके बड़े वहाँ पे असर और रसूख है। उन्होंने कहा नहीं, सच्ची बात ये कि हमारी बात सुनते नहीं है। बहरहाल किसी ने हमारे इस हवाले से खुल की हेल्प नहीं की। मैंने इस हवाले से मज़ामीन भी लिखे, नेट पे भी दिए और रिसालों को भी भेजा, लेकिन उसका असर फ़िलहाल इसका सामने नहीं आया। तो इस दौरान अभी इस 2009 में ऑप्शनल करार दी गई और 2013 में उसको ऑप्शनल से भी निकाल दिया गया और उसके इम्तहान लेने छोड़ दिए गए। अब तक उसका पैक के इम्तहान में उसकी शामिल नहीं किया गया और स्कूलों में भी उसको पढ़ाना छोड़ दिया गया। और चिन्नौट के तकरीबन जितने भी स्कूल हैं उनमें 50% स्कूलों में भी इस बार नहीं पढ़ाई जा रही। ऐसे ही मैंने इसी साल मैंने सी साहब से रिक्वेस्ट की, ज़फ़र रेहान साहब से, और से कहा मेहरबानी करें इस बारे में कोई लेटर जारी करें कि जिन स्कूलों में कम अरबी टीचर वो तो भी पढ़ाएँ। तो उन्होंने मेहरबानी करके एक लेटर जारी कर दिया और स्कूलों को उसको ना उसके सर्कुलेट कर दिया, लेकिन उसका फॉलो अप या फीडबैक उसका कोई नहीं लिया गया। हमारे लैब स्कूल में भी ऐसी था, यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने बड़ी मुश्किल से आकर सिर्फ छठी क्लास में अरबी ज़ुबान को शामिल किया। हमारा जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने अपने तौर पे किया। कहते हैं ना, सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि माली दे कम पानी लाना पर मशका पावे, मालिक दे कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। और काम मेहनत करना, अगर रिजल्ट तो अल्लाह के ज़िम्मे। इससे मतलब आपने अरबी की तरवीज के लिए अपने तौर पे काफ़ी काम किया है, लेकिन हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस काम को क्रेडिबल नहीं समझते। वो लगता है कि ये काम इम्पोर्टेंट ही नहीं है, हालांकि ये लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि मुक़द्दस है। इम्पोर्टेंट होना भी एक अलग चीज़ है, बल्कि हमारे लिए मुक़द्दस है, लेकिन हम उसको उस लेवल पे अहमियत नहीं दे रहे। आप अपना जो करियर है, वो एजुकेशनल करियर है, वो आपका प्रोफेशनल करियर है, इसके दौरान आप कोई से दो वाक़यात जो आपको लगते हो कि ये बड़े इंटरेस्टिंग है, ये इसको सुन के ऑडियंस जो है वो एंजॉय करेगी, एंटरटेन होंगी, या उनमें से कोई लेसन भी हो सकता है, तो प्लीज़। जी, तो सबसे पहला वाक़या मुझे पहले दिन ही पेश आया जब मेरी सिलेबस का स्टार्ट हुआ। चुनाव के लिए चिन्नौट में जब पहले दिन मैं क्लास में गया, 8वीं क्लास थी, को एजुकेशन थी वहाँ पर, मखलूत तालीम, लड़के और लड़कियाँ ही क्लास में थे। पहले दिन था तो इन तारुफ़ के दौरान मैंने बच्चों से तारुफ़ पहले अपने करवाया, फिर उनसे तारुफ़ लिया। एक बच्चे के पास जब आया उसने कहा कि सर मेरा नाम काविश है, काविश दीवान। तो साथ में कहने लगा, सर आपको पता है कि मेरा नाम ये काविश क्यों रखा गया? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है। तो वो कहने लगा कि सर मैं बहुत कोशिशों के बाद पैदा हुआ था, इस वजह से मेरा नाम काविश रखा गया। और दूसरा वाक़या, एक इम्तिहान हो रहा था हमारे चनाब का चिन्नौट में और मैं निगरानी पे मामूर था। एक बच्चे के पास से गुजरा, हरब था वो स्टूडेंट साड़ वालों की तरफ से। जब मैं उसके पास से गुजरा तो वो कहने लगा कि सर आप मुज़क्कर हैं ये मोहन्ना से। मैंने कहा कि इसके बाद में बताऊँगा, अब इम्तिहान दे बाद में पूछ लूँगा। तो इस तरह बहुत से वाक़यात पेश आते हैं बच्चों के साथ, तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा सर, ज़िंदगी में इंसान ने ना बहुत से फ़ैसले लिए होते हैं, डेफिनेटली उनमें बहुत से गलत फ़ैसले होते हैं और बहुत से फ़ैसले ऐसे भी होते हैं जो ऑन द स्पॉट गलत होते हैं, बाद में बंदा उनको सही साबित कर लेता है, या ऑन द स्पॉट बंदे ने फ़ैसला ठीक किया होता है लेकिन बाद में वो गलत साबित हो जाता है। तो आप अपने कोई ऐसे फ़ैसले जो आपको लगता है कि ये फ़ैसले मेरे से गलत हुए और ये ना होते तो बेहतर था? जी, ऐसे बहुत से ज़िंदगी में वाक़यात पेश आते हैं, बहुत से फ़ैसले इंसान करता है जो अक्सर और गलत भी होते हैं। उनमें से सिर्फ 2 आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जब मैं स्टूडेंट था एमए लेवल पे और हम रोज़ाना चिन्नौट से जाते थे फैसलाबाद तालीम हासिल करने के सिलसिले में, ठीक है। तो प्राइवेट जो गाड़ियाँ थी उनके पर चढ़ भी जाते थे बस में। तो हमारे गांव के एक और साथी थे हमारे, मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी इज़्ज़त मुझे मतलब होगा। ठीक है। तो हमारे साथ वो भी जा रहे थे तो कमालपुर, या इस दौरान जब हम जा रहे थे वहाँ से कई मज़दूर बसों पर सवार होते थे आगे फैसलाबाद काम करने के लिए जाने वाले। तो हमारी बस में बहुत ज़्यादा रश था और वो मज़दूर भी कमालपुर या उस किसी एरिया से चढ़े तो वो धक्के देने लगे लोगों को। तो मेरा जो साथी था ना, जो हमारे गांव का था, उसको उन्होंने धक्का दिया, उसके साथ वो उलझ पड़े, उसको लड़ने लगे और मारने लगे। जब मैंने देखा तो मुझसे रहा ना गया, मैंने कहा मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा क्योंकि हमारे गाँव का है। मैंने उसकी हेल्प में उनके साथ उलझना शुरू कर दिया, वो मज़दूरों के साथ। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। अच्छा। और मेरे कपड़े वगैरह फट गए और जब लड़ाई से लोगों ने कुछ बचा करवाया ना, जब लोगों ने मुझे छुड़वाया उनके चुंगल से, जब मैंने देखा अपने दोस्त की तरफ, वो वहाँ पे नहीं था। अच्छा। और जब जिसके लिए आप मैं लड़ रहा था वो वहाँ से गायब था। ठीक है। जब कुछ देर के बाद मैंने देखा तो सबसे बैक सीट पे वो मेरा दोस्त चश्मे पहने हुए बैठा हुआ था।
उसने एनक लगा ली और कैमोफ्लेज जो वहाँ पीछे बैठ गया। क्या बात है। तो मुझे बाद में महसूस हुआ कि अगर मैं ऐसा ना करता तो अच्छा होता, क्योंकि बेजा किसी की हेल्प करना, जिसके लिए आप हेल्प कर रहे हो वही आपको छोड़ के चला जाए तो आपको कितना दुख होगा। और दूसरा फैसला ये था कि 2002 में मेरी सर्विस SST की गवर्नमेंट सेक्टर में, उस समय चुनाव के लिए चिन्नौर में था। SST की मेरी अपॉइंटमेंट होगी 2002 में, और ये बिबड़ाना गाँव है हमारे लालिया की साइड, आखिर हमारा गाँव चिन्नौर का। बिबड़ाना में मेरी पोस्टिंग हुई, वो स्कूल अपग्रेड हुआ था, मैं बतौर हेडमास्टर वहाँ पर जाना था। पहले वो प्राइमरी स्कूल था, बाद में एलिमेंट्री बन गया, तो पहली तकरीबन मेरी वहाँ पे हुई 2002 में। तो मैंने अपने एक दोस्त को मोहम्मद आलिम सफदर हमारे गाँव के, उनको साथ लिया और सर्वे किया और रास्ते का कितना फासला है उसको चेक किया। तो चिन्नौर की तहसील चौक से वहाँ पे 60 किलोमीटर फासला था एक साइड का। तो आने के भी 60 किलोमीटर, और चुनाव के लिए भी मुझे 8,000 रुपये मिल रहे थे तनख्वाह की मंथली, और वहाँ पे जो तनख्वाह थी 5400 रुपये थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो रोज़ाना पेट्रोल भी हमारा डबल खर्च होगा, और पैसे वैसे काम में फिर पेट्रोल भी खर्चा पड़ जाएगा, मेरा घर कैसे चलेगा। मैंने अपने घर को प्रेफर किया, मैंने वो नौकरी छोड़ दी, और चुनाव के लिए भी मैंने अपनी सर्विस जारी रखी। लेकिन अब मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में मैं आ गया, अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ना आता तो पूरी ज़िंदगी पछताता रहता उस फैसले को, वो गलत फैसला था। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी की उसने मुझे पछताने का मौका नहीं दिया। और मुझे ज़ाती तौर पे आपके फ़ैसले से ये महसूस होता है, अगर उस वक्त आप SST की जॉब कर लेते तो आप 18 स्केल में ना बैठे। ऐसे भी उसकी वजह ये है कि जब आप एक जगह पे आ जाते, आप SST बन जाते, हेड बन जाते, तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके मसाइल हैं, आप उनमें उलझ जाते। आप अपनी एफर्ट जो है ना वो शायद ना करते कि मैं आगे 17 में या 18 में भी जा सकता हूँ। तो मुझे लगता होता है कि ये आपका ना अच्छा फ़ैसला था, यह साबित हो गया कि बाद में अच्छा फ़ैसला है। ऐसे भी हो सकता है। जी सर, इंसान ज़िंदगी में बहुत से तजुर्बात करता है, बहुत सी ऑब्जर्वेशन होती हैं उसकी, जिनसे वो बहुत से लेसन सीखता रहता है, लेकिन हम आमतौर पर ऑब्जर्वेशन से कम और तजुर्बात से ज़्यादा सीखते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे 2 तजुर्बात जो आप शेयर करना चाहें और उनसे कौन सा लेसन मिला, वो आप लेसन शेयर करना चाहें? सबसे बेहतरीन जो उस्ताद वो ज़माना है। अरबी ज़बान में एक मक़ूला है, सब्बुल वसल है, नेमल मुद्दबुद्दहर, सबसे बेहतरीन उस्ताद ज़माना है। इंसान बहुत कुछ सीखता ज़माने से, तजुर्बात से। किताबों का इल्म जो था वो पुख्ता नहीं होता, तो तजुर्बात के इल्म हमेशा रहता है। मैंने बहुत से तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। सिर्फ 2 तजुर्बात आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि जिससे मैं ये इस नतीजे पर पहुँचा कि जो कुछ अल्लाह को मंजूर है वही होता है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, इंसान कोशिश तो कर सकता है, लेकिन हतमी नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है। तो ज़रूर मेरे साथ पेश है वाक़या इस बारे में। मैंने अपने घर के लिए, घर के गेट के ऊपर एक ग्रिल बनवानी थी लोहे की। मैं एक मिस्त्री के पास गया और उससे उसका रेट तय किया। मैंने कहा कि इसके वज़न के हिसाब से मुझे रेट बता दो। उसने कहा नहीं, वज़न के हिसाब से नहीं, आप लमसम उसका रेट तय करें, साफ़ी रेट तय करें, वज़न को छोड़ के। मैंने कहा नहीं, वज़न करके। उसने कहा नहीं, वज़न से आपको नुकसान होगा। मैं उसके बाद में आ गया और मैंने उसके साथ रेट फिक्स किया लमसम। जब वो ग्रिल बन गई और ग्रिल उठाने में गया तो वो मैकेनिक जो था वो दुकान पे नहीं था। उसके लड़के से मैंने कहा कि इस ग्रिल का वज़न करें, तो उसने उसका वज़न किया। जो उसने मुझसे पैसे लिए थे वो बहुत ज़्यादा थे उस वज़न के एतबार से। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब भी कोई काम करना है उसको तोल के वज़न करना चाहिए। मुझे इसकी नज़र नहीं गई। उसके कुछ अर्से बाद अपने गाँव में मैंने कुछ दरख्त बेचने थे शीशम के। हमने ज़मीन तबादला की किसी से, हमारे दरख्त को बेचने वाले थे। हमने बड़े भाई की ज़मीन मैंने लगाया। उसने एक बंदे से रब्ता किया जो दरख्त खरीदता था। उसने लमसम पैसे बताए 25,000 रुपये। तो उसने कहा 25,000 रुपये में बिक जाएंगे, अगर देना चाहे तो दे दो। मैंने कहा नहीं, मैंने तो उनको वज़न करवा के देना। तो मैंने उनकी बात ना मानी और मैंने किसी और पार्टी से रब्ता किया और वज़न के एतबार से उनके साथ रेट तय किया। जब वो दरख्त काट के ले गए और कंडे पर जब उन्होंने वज़न किया वो बने 12,000 रुपये के। वो मैंने लमसम ना माना, वज़न करवाया तो उसका रेट कम मिला, और जब उधर वज़न नहीं करवाया तो उसका रेट मुझे ज़्यादा देना पड़ा। तो इन 2 तजुर्बात में यही नतीजा हासिल होगा, जो अल्लाह ताला को मंजूर है वही होता है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले हो ना, वही जो अल्लाह को मंजूर है। इसका एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो एक ही जो स्केल है, एक जो पैमाना है, वो हर जगह पे कामयाब नहीं है, वो यूज़फुल नहीं है, वो चेंज होगा। तो हर काम जो है ना वो वज़न से नहीं हो सकता।
अच्छा अच्छा, ज़िंदगी में ऐसे होता है कि इंसान ना दूसरों के साथ उसके क्लैशेस भी होते हैं, वो दूसरों के ऊपर एहसान भी कर रहा होता है। तो डेफ़िनेटली आपके ऊपर भी लोगों ने एहसान किए, आपने लोगों के साथ भी एहसान किए। तो आप ये जो एहसान है, इसको किस नज़र से देखते हैं? कैसे देखते हैं? एहसान के बारे में लोगों की तो राय ये है कि एहसान जिस पे करते हो ना उसकी शर से बचना चाहिए। ठीक लोग है। ये ज़रबुल मसल मशहूर ऐसे ही, करते हैं, ऐसे ही। कहते हैं कि अरबुज़ बाम ये ज़रबुल मसल है, इत्तक़ि शर्र मना सनत इलैहि, जिस पर तुम एहसान करते हो उसकी शर से बचो। बिल्कुल, कुछ लोग तो कहते हैं ये हज़रत अली का फरमान है। ठीक है, ये हज़रत अली का फरमान नहीं है बल्कि ये ज़रबुल मसल है। ठीक है। हज़रत अली का फरमान ऐसे कैसे हो सकता है? एहसान के बारे में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। ठीक है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वाले को पसंद करता है। ठीक है, कहीं पर अल्लाह ताला फरमाता है हल जज़ाउल एहसान इल्ला अल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा और कुछ हो सकता है? कहीं पर अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। ठीक है, तो कुरान से तो पता लगता है कि एहसान करना ज़रूरी है दूसरों को, ठीक और है, नबी करीम का भी यही फरमान है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ पे एहसान लिख दिया। ये हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हवाले से मेरा भी ये मौक़िफ़ है कि दूसरों को एहसान करते रहना चाहिए, चाहे उसका बदला मिले ना मिले। बदले की उम्मीद लोगों से ना रखी जाए, बदला हमेशा अल्लाह से लिया जाए। तो इस हवाले से मुझे चंद वाक़यात भी मेरे साथ पेश है, जिससे पता चलता है कि एहसान करना कितना ज़रूरी है दूसरों को। ठीक है, तो मैं अपनी ज़िंदगी के एक वाक़या पेश करता हूँ। 1996 में जब मैं एमए में था, तो हमारे गाँव में एक बच्चा आया, सिंध का गुमशुदा बच्चा। ठीक वो है, हमारे गाँव में कहीं फिरते-फिरते आ गया, और हमारे नानी तो और आपकी दादी थी, उनके घर वो रिहाइश पज़ीर हुआ। शायद आपको याद हो या ना हो। अच्छा, वो कई साल उनके घर में रहा, और मेरे साथ वो बच्चा आके बैठता था। जब मैं पढ़ रहा होता मेरे साथ आके बैठ के गपशप करता। मैं अच्छा, उससे मालूमात लेता रहता थोड़ी बहुत कि आपके अब्बू का नाम क्या है, भाई कौन-कौन से हैं, बहनों का नाम, जगह का नाम। कुछ मालूमात मैंने थोड़ी-थोड़ी ली उससे, तो कुछ मेरे पास डाटा कलेक्ट हो गया। एक दिन मैंने सोचा मैं कोशिश कर देखता हूँ, उनके घर वालों को ख़त लिख दूँ, हो सकता है ख़त पहुँच जाए। ठीक है, तो मैंने उसके दिए हुए मवाद की रोशनी में ख़त लिखा, और ख़त के लिफाफे के ऊपर मैंने लिख दिया था तलाश लवाहिकीन, एक कार्नर को, और मैं ख़त मैंने पोस्ट कर दिया अल्लाह के नाम लेके। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो ख़त सही जगह पर पहुँच गया, अच्छा, और चंद ही दिनों में उसके लड़के के चचा और दूसरे रिश्तेदार हमारे गाँव में आ गए मेरे पते पे। ठीक, मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया, तो हमने कहा कि अगर वो बच्चा आपको पहचान लेगा तो हम आपके साथ उसको भेज देंगे। ठीक, जब हमने बच्चे को बुलाया, बच्चा जो उनके करीब आया, वो दोस्त उनको देख के भाग के उनके साथ लिपट गया और रोना शुरू हो गया, और वो भी आबदीदा हो गए। ठीक, सारे लोग जो हैं बड़ी खुशी कि अल्लाह ताला ने उनके घर वाले मिला दिए। वो 1996 का वाक़या है, वो मैंने कर दिया और वो हो गया। अब 1996 से लेके 2012 तक का सफ़र तय कर लेती। 2012 में मेरी चुनाव, जब एलिमेंट्री कॉलेज चुनाव में मेरी जॉब थी, ट्रेनिंग के सिलसिले में मुझे सरगोदा जाना पड़ा। अच्छा, और उसी दौरान हमारा लैब स्कूल जो था, लैब एक्सीलेंट चिन्योट हाई स्कूल, उसकी नई बिल्डिंग बनी हुई थी, और उसकी गेट अभी ज़ेर तामीर था, गेट नहीं लगा हुआ था। और मेरे बच्चे इस स्कूल में मैंने नए दाखिल करवाया था 2012 में। ठीक है, मेरी बेटी दूसरी क्लास में पढ़ती थी, आमना। अच्छा, तो मैंने उसको स्कूल में छोड़ा, और रिक्शे वाले की ज़िम्मे लगा दी कि छुट्टी के वक्त उनको घर ले जाना। तो जब मैं वहाँ पर सरगोदा में पहुँचा, 12 बजे मुझे कॉल आ गई गाँव से। मेरी जो बीवी की बड़ी बहन है उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि अकबर परेशान नहीं होना, हमने घर आ गई है। ठीक है, तो मैं हैरान था और परेशान था कि हमने घर कैसे चले गए। कैसे चलेगा? हालांकि हमारा जो स्कूल था वो तहसील चौक में वाक़ है, तहसील चौक चिन्योट में, वो बड़ी मशहूर और बड़ी मसरूफ़ जगह है। ठीक है, गाड़ियों का हर वक्त आना जाना रहता है। हमारे स्कूल के सामने एक बस अड्डा भी है, और बच्चे भी बिल्कुल छोटी सी है। छोटी सी थी, असल में हुआ क्या था, इसका अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कैसे वो घर पहुँची। वो स्कूल से निकली होगी, किसी ने उसको आगे से हैंडल किया होगा। हमारे गाँव के रिक्शे एक जगह से जाते हैं तहसील चौक की थाने के सामने से, वहाँ से किसी ने उसको रिक्शे पे बिठाया होगा, और किसी ने उसको घर पहुँचाया होगा। अब मैं सोचते हैं कि वो कौन था, कौन? ये सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। जो 1996 में मैंने काम किया, अल्लाह ताला ने मुझे सबब बनाया उस बच्चे के घर वालों तक पहुँचाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने शायद उसी मेहरबानी की वजह से, उस शफ़क़त की वजह से मेरे ऊपर भी एहसान किया, और मेरी बेटी भी घर में बस सलामत पहुँच गई। और इसी तरह 2019 में आके एक बार और वाक़या पेश आया। हम इस्लामाबाद गए थे अपने भाई से मिलने के लिए, सैर करने के लिए। बच्चे भी हमारे साथ थे। मेरा बेटा अब्दुल्ला उस वक्त छोटा ही था। मगरिब के करीब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में हम फिर रहे थे, तो बच्चा हमसे आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो आधे घंटे हम उसको ढूंढते रहे, जो तारीखी होती जा रही, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, बच्चा मिले ना मिले क्या होता है।
जब इंतहाई तारीखी छा गई तो एक तरफ से अब्दुल्ला रोता हुआ हमारी तरफ आ रहा था, वो हमें ढूंढ रहा था, हम उसको ढूंढ रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उसको भी मिला दिया। तो ऐसे ये नतीजा निकलता है। एक तो ये सबक मिलता है कि हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ये ना समझिए हमारी कोशिश छोटी सी है, कोशिश करना हमारा काम है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला का काम है। मैंने सिर्फ खत लिखा, ठीक है, मैंने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन उसका रिजल्ट अल्लाह ने कितना अच्छा दिया कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे को अपने घर वालों तक पहुँचा दिया। और जो मेरी नेकी थी अल्लाह ने उसको मुझे इतना अच्छा बदला दिया कि मेरा बेटा भी मुझे मिल गया और मेरी बेटी भी घूमने से बच गई। ऐसे ये नतीजा निकलता है कि हमेशा दूसरों पर एहसान करते रहना चाहिए। जैसे ना शायर कहते हैं, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा तुम पर अर्श बरीं पर। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, एक रिवाज है कि बहुत सी जो रवायात हैं उनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जोड़ दिया जाता है, हालांकि उन्होंने वो बात नहीं की होती। और ये जो रवायत है इसको भी हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जोड़ के कई बार सुन चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कि किसी के ऊपर एहसान करो तो उसके शर से महफूज रहो। इसका मतलब है कि इस मुहावरे का इस कहीं पे भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कोई लिंक नहीं है, ये बस एक मक़ूला है। और बहुत से मक़ूले जो हैं वो डेफिनेटली गलत भी होते हैं, और उनमें से ही एक ये भी है। अकबर साहब से हमारा अगला सवाल जो है वो ये है कि तलबा व तालिबात को इल्म के हसूल के लिए कौन कौन से असूलों पर अमल पैरा होना चाहिए ताकि वो इस फील्ड में कामयाब हो सके? जी सर। तो किसी भी कामयाबी के लिए कुछ चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी होता है। ऐसे तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान जिस काम के लिए कोशिश करता है ना उसको ज़रूर पा लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। और एक और जगह पर अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। शायर ने इसका तर्जुमा यूँ किया था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो तलबा व तलबात को चाहिए कि मेहनत से काम लें। इस हवाले से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े ज़रूरी असूल हमें बयान फरमाए, मैं उनको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर है अरबी ज़ुबान में, मैं उसको फिर आपको तर्जुमा सुनाऊँगा। ठीक है। आप फरमाते हैं कि अख़ी लन तनालुल इल्म इल्ला बिसित्ततिन, अख़ी लन तनालुल इल्म इल्ला बिसित्ततिन सअम्बीका अन तफ़सीलिहा बिबयानी। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, तुम इल्म हासिल नहीं कर सकते सिवाय 6 चीज़ों के। अच्छा, मैं उनके बारे में अभी आपको बयान करूँगा। ठीक है। वो चीज़ें क्या हैं अगले शेर में आ रही हैं। ज़ुकाइन व हिर्सिन व इज्तिहादिन व बुलगतिन व सोहबत उस्ताद व तूल ज़मानी, ये 6 चीज़ें। आप फरमाते हैं ज़ुकाइन ज़हानत, व हिर्सिन और तलब, व इज्तिहादिन और कोशिश, व बुलगतिन और सख्त मेहनत, व सोहबत उस्ताद की सोहबत में रहना, व तूल ज़मानी और लंबे ज़माने तक हासिल करते रहना। हमारे यहाँ बच्चे चाहते हैं कि शॉर्टकट उनको मिले, थोड़े अरसे में वो किसी अहम जगह पर पहुँच जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। किसी भी काम के लिए मुसलसल काम करते रहना चाहिए और तवील ज़माने तक काम करते रहना चाहिए, फिर इंसान किसी टारगेट को हासिल कर सकता है। इल्म हासिल करने के लिए सुनहरे असूल हैं: ज़हानत, तलब, कोशिश, सख्त मेहनत, लंबा ज़माना और उस्ताद की सोहबत, ये 6 असूल हैं इल्म हासिल करने के। अच्छा सर, एंड पे आखिर पे आप सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहें जो कि आपका तजर्बा हो, मुशाहिदा हो या एक्सपीरियंस हो? तलबा व तालिबात को चाहिए कि किसी भी काम के लिए जो कोशिश करें फिर उस कोशिश को करते रहें, हमेशा अपनी कोशिश तर्क ना करें। और जो उनका टारगेट हो किसी को बताया ना कि हम कौन सा टारगेट हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी मौके पर वो नाकाम भी हो जाए, किसी को बताएं बिना कि हम नाकाम होंगे, ठीक है, क्योंकि शेख साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई नाकाम होता है या कोई उसको सदमा पहुँचता है या दुख की बात होती है, तो अगर वो दोस्तों को बताएगा तो उनको दुख होगा और दुश्मनों को पता चलेगा वो तो खुश होंगे। तो ना अपने दोस्तों को दुखी करे और ना दुश्मनों को खुश करे, इसलिए अपनी खामोशी से अपने लिए टारगेट मुकर्रर करें। तलबा तालिबात को चाहिए कि अपने लिए ऊँची मंजिल मुकर्रर करें और शुरू से अपने टारगेट नीचे ना सेट करें। ये ना हो कि उन्होंने टारगेट हासिल, हाँ जी हम क्लर्क बनना चाह रहे हैं, क्लर्क बन जाएंगे तो और कुछ नहीं बन पाएंगे। ठीक है, उनको चाहिए कि अपने लिए टारगेट ऊँचा मुकर्रर करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है अल्लाह ताला उनको उस टारगेट पे पहुँचा दे जो उनका टारगेट है। ठीक है, बिलफर्ज अगर आप टारगेट को ना भी पा सकें तो उसके करीब करीब किसी ऊँची जगह पर पहुँच जाएंगे। इसलिए तलबा तालिबात को चाहिए अपने लिए मंजिल ऊँची मुकर्रर करें और फिर मंजिल के असूल के लिए दिन रात कोशियाँ रहें और कभी भी नाउम्मीदी को अपने करीब ना आने दें। अकबर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इतनी सुनहरी असूल और सुनहरी बातें जो हैं वो हम तक पहुँचाई।
इसके साथ ही हमारी जो आज की सीटिंग है वो अपने अख्ताम पर पहुंची, और जो आप लोग सामीन सुनने वाले हैं, आपको इस सीटिंग में जो बात सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो आपने हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो बताना है, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पसंद आई है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह